कुछ व्यापार था, वहां पहुंच गए। श्रीनिवास जी बोले, कहिए विप्र देवता, क्या सहायता करें आपकी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बन के गए, बोले देखिए आप तो नगर सेठ हैं, आप पर तो इतना धन है, आपका तो इतना बड़ा व्यापार है, मेरे बालक का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना है, मुझ पर ज्यादा धन नहीं है, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार कर दूंगा। श्रीनिवास जी ने मन में विचार किया, बोले कि आज इसकी सहायता कर दी तो कल कहेगा बेटे का ब्याह है, उसके लिए कर दो, फिर उसमें कर दूंगा, कहेगा बेटे के बेटा हुआ, उसमें सहायता कर दो, ये लगा ही रहेगा। एक बार सहायता कर दूंगा तो हमेशा के लिए इसके द्वार खुल जाएंगे, आता ही रहेगा कुछ ना कुछ मांगने। तो श्रीनिवास ने कह दिया, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आप कल आ जाना। जैसी आज्ञा। दूसरे दिन फिर से ठाकुर जी आ गए, दीन इनसे ब्राह्मण, बोले आपने आज बुलाया था, आप कुछ सहायता कर दीजिए। अब वो अपना काम वाम इधर उधर करने लगा, दिखाने ऐसे लगा कि बहुत व्यस्त है। श्रीनिवास जी फिर बोले, आप कल आइएगा, मैं आज भी बहुत व्यस्त हूं, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठाकुर जी बड़े दीनहीन, बड़े सरल, जैसी आज्ञा, मैं कल आ जाऊंगा। फिर चले गए। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी आ गए। श्रीनिवास बोला, ये तो रोज आ जाता है, क्या करूं इसका? श्रीनिवास जी ने बाहर कुछ 2-3 बालक बैठा दिए, बोले जैसे ही ये ब्राह्मण आता देखे मुझे बता देना, मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं मिलूंगा ही नहीं इसको। रोज कल 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 करते करते 3 महीने बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ही ब्राह्मण आता दिखता, श्रीनिवास कहीं से भाग जाता और सबको ये बोल देता, इसको बोल देना है ही नहीं, चले गए कहीं बाहर। कब आएंगे? बोले 2 महीना बाद आएंगे। 2 महीना की तो छुट्टी मिले। ठाकुर जी बोले, मैं 2 महीना प्रतीक्षा कर लूंगा, 2 महीने बाद आ जाऊंगा। और ठीक उस तिथि के 2 महीना बाद ठाकुर जी फिर आ गए। अब कोई हम आप जैसा व्यक्ति होता तो फिर अपना स्वाभिमान देखता, अरे क्या रोज रोज इसके द्वार पर जाना। लेकिन वो तो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को स्वाभिमान थोड़ी रहता है, ठाकुर जी को तो ये इस पर कृपा करनी है मुझे। वो तो ढीठ बन जाते हैं। और ढीठ भी नहीं, हमारे ब्रज में तो ऐसा विनोद में कहते हैं, ठाकुर जी महा ढीठ बन जाते हैं। एक बार एक भक्त की कथा आती है कि उससे सब लोग कहते थे गंगा जी स्नान करने जाओ। वो गंगा जी इसलिए नहाने नहीं जाता था कि वहां पंडे पुजारी पकड़ लेंगे, कहेंगे दक्षिणा दो, वो दक्षिणा नहीं देनी पड़े, इसलिए गंगा जी नहीं नहाता था। पत्नी ने एक दिन कहा, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और मैं मायके चली जाऊंगी अगर आप गंगा स्नान करके नहीं आए तो गंगा स्नान करने गया तो साधारण घाटों पे नहीं गया, उस घाट पे गया जहां पर शव जलाए जाते।